पैलेटाइन फोसा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्फेनॉइड बोन और पैलेटाइन बोन के दरमियान में ये इसकी लोकेशन है, यहाँ ये प्रेजेंट होता है, ये है। ये पीछे से स्फेनॉइड बोन है और अंदर से इसकी पैलेटाइन बोन आ रही है, ये मैक्सिला है यहाँ इस तरह। और ये जो इन्वर्टेड कोन कह लो या ये वेज शेप जो अपीयरेंस है ना, ये है टेरिगोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, लोकेशन आपको समझ आ रही होगी। स्फेनॉइड बोन के दरमियान और पैलेटाइन बोन के दरमियान सुपीरियर आगे एंटीरियरली इसके मैक्सिला होता है और ऊपर से इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है यहाँ पे ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल बोन है। मजीद हम इसकी बाउंड्रीज को आगे क्लियर कर लेते हैं। Medially perpendicular plate of palatine bone, laterally narrowing to the pterygomaxillary fissure. Lateral side से अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एक फिशर होता है जो पीछे इसको कनेक्ट करता है फोसा के साथ। Anteriorly posterior wall of the maxillary sinus या maxilla भी कह सकते हैं, and posteriorly sphenoid bone. और फ्लोर जो है इसका narrowing to palatine canals, pyramidal process of the palatine bone. ये है आपका मैक्सिला और यहाँ अंदर इधर पैलेटाइन पड़ा हुआ है, तो वो पैलेटाइन जो है वो इसका फ्लोर बनाएगा यहाँ पे। समझ आ रही है? मैम लोकेशन नहीं समझ आ रही। मैम थोड़ा अच्छा, सा स्लो चल। ये देखें स्फेनॉइड बोन है, लेटरल व्यू से आपने देखना है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन और यहाँ आगे से आपका मैक्सिला पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान ये एक फोसा, ये इन्वर्टेड कोन या आप इसको वेज शेप, आपको एक ये लोकेशन नजर आ रही है, ये बनता है टेरिगोपैलेटाइन फोसा। अब आप इसकी बाउंड्रीज देखो तो एंटीरियरली ये है आपके पास मैक्सिला, पोस्टीरियर स्फेनॉइड बोन, मीडियली अगर हम अब मीडियली यहाँ पे इस व्यू से हमें नहीं समझ आती, मतलब आपने ये इमेजिनेशन है आपकी कि मीडियली इसकी क्या होगा। ठीक है, तो वो पैलेटाइन बोन है। फिर लेटरली यहाँ पे टेरिगोपैलेटाइन जो फोसा है उसके साथ कनेक्ट करेगा। सुपीरियरली यहाँ सुपीरियर जो इसका है वहां से ये आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट इसी तरह पीछे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो सुपीरियरली इसको जो है ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल वॉल होगी यहाँ। अब समझ आई? यस मैम। तो जो हमने पैलेटाइन कैनाल्स की थी, पायरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन, वो यहाँ पे आएगा अंदर से, तो वो इसका फ्लोर बनाएगा यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट इसकी हमारे पास कम्युनिकेशंस है। मीडियली जो है वहां से ये कम्युनिकेट करेगा स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन के साथ। यहाँ पे स्फेनॉइड बोन है और अंदर से पैलेटाइन भी है, तो वहां पे एक स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन होता है, वहां मीडियली वहां उससे कनेक्ट करेगा और इससे पास होगी स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, नेसोपैलेटाइन नर्व एंड पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल नर्व्स। मैम ये फोसास हमारे पास कौन सी जगह पे
मतलब बुक में कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहे। मैम स्नेल्स में है। स्नेल का पेज नंबर बता दो आपके पास जिससे पेज नंबर मैम 667 667 है। तो ये दोबारा बताइएगा, स्पिनोपेराइडल फोरामेन से क्या क्या कुछ पास होता है? आर्टरी, nasopalatal nerve and posterior superior nasal nerves। मैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगी जिसने ये कर है आपकी जीआर को। इसको कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये लैटरली कम्युनिकेट करते हैं मेस्टिकेटर स्पेस से और इंफ्राटेम्पोरल फोसा वाया द टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। यहाँ पे ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर बनाता है एक, ये टेरिगो पैलेटाइन फोसा है, यहाँ पे ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर बनाता है मैक्सिला के साथ, ठीक है। तो लैटरली ये उससे कम्युनिकेट करेगा और पीछे जो है इंफ्राटेम्पोरल फोसा तक जाएगा। यहाँ पीछे आपने इंफ्राटेम्पोरल फोसा पढ़ा होगा कल इस तरह करके। तो ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर लैटरल साइड से टेरिगोमैक्सिलरी फिशर है, उससे होता हुआ ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद एंटीरियरली ऑर्बिट के नीचे यहाँ पे हमने इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर पढ़ा था, जो उसके साथ ये कम्युनिकेट करेगा। Then posteriorly and superiorly, posterior साइड पे हमने जाना है, ये है पोस्टीरियर वॉल और इसकी ये सुपीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर एंड सुपीरियरली ये फोरामेन रोटेंडम के साथ कम्युनिकेट करेगा। मैम मास्टिकेटर स्पेस बता दें। मास्टिकेटर स्पेस हम उसको कहते हैं जो आपकी इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ जो स्पेस है ना, उसको। ठीक है। पोस्टीरियर और सुपीरियर जो है इसने मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ कम्युनिकेट करना है वाया फोरामेन रोटेंडम यहाँ से। देन हम इसको देखें अगर पोस्टीरियर साइड से ही, लेकिन पोस्टीरियर और मीडियली इससे कम्युनिकेट करेगा। ये इसकी पोस्टीरियर है लेकिन अंदर वाली साइड मीडियली ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो नेजोफेरिंग्स के साथ करेगा। जो पैलेटो वेजाइनल कैनाल यहाँ पे थी टेरागॉइड प्रोसेस के साथ, पैलेटो वेजाइनल और वोम्ब्रो वेजाइनल कैनाल, उसमें से जो पैलेटो वेजाइनल कैनाल थी उसके थ्रू ये नेजोफेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, जो नीचे को फिर नेजोफेरिंग्स इस तरह फिर यहाँ से अंदर से नीचे को जाता ही नहीं। अच्छा, और फिर इंफीरियरली यहाँ से ये कम्युनिकेट करेगा विद द पैलेट वाया द ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन कैनाल्स। क्लियर हो गया आपको बाउंड्रीज और कम्युनिकेशंस? यस मैम।
यस मैम। देन इसके पास हमारे पास कंटेंट्स है। कंटेंट्स में क्या आता है कि ये जो फोसा है ये बस the pterygopalatine fossa contains fat and the following neurovascular structures इसमें अच्छा, इसके कंटेंट्स में हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है, मैक्सिलरी आर्टरी, इमिशरी वेन्स and maxillary division of trigeminal nerves and nerves of pterygoid canal. समझ आ गई अब आप सबको?